तैयार? हाँ, ये कहते हैं कि हम राम का घर बनवाने जा रहे हैं। बनवा तो दिया है। बनवा दिया। अंतर्यामी भगवान हैं, अंतर्यामी भगवान वो सबका घर बनाते हैं, ये भगवान के ऊपर हो गए हैं। ये क्या घर उनका घर बनवा सकते हैं? तो हमारे देश का इतिहास गिराया जा रहा, तो आगे चल के एक कर्णधार बने तो कैसे कर्णधार बनेंगे? इस पर जरा विशेष मीडिया को ध्यान दिलाना है, आपको इस पर सूचित करना है। धन्यवाद। यहाँ हमारे यहाँ नहरों में पानी किसी में नहीं दे रहे, नहर पानी सींच रहे, तब नहरें बंद हैं। कोई नहर आज तक साफ नहीं हुई, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? कोई बताइए क्या कह रहे हैं 2000 देने, किसके किसानों के? आधे किसानों का आई नहीं। एक बार आ गया, जब चुनाव आता है तब बताते हैं 2000, उसके बाद किसके खाते में आते? कहीं इन्होंने 370 हटाया, किसके लिए हटाया? 3 तलाक बनाया, किसके लिए बनाया? तो ये हिंदू पार्टी कैसे हो गई? क्यों? समाजवादी पार्टी 30,000 रुपए देती थी अल्पसंख्यकों को, ये तो 50,000 दे रहे हैं। कहाँ से हिंदू पार्टी? पेट्रोल डीजल का रेट इसी वजह से बढ़ाया गया कि वैक्सीन को कवर अप तो करना पड़ेगा ना। वैक्सीन कहाँ से आएगी? वहीं से आएगी जो पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया गया, उससे थोड़ा कवर करेंगे। रेट आएगा तो वैक्सीन। अंकुश कुछ नहीं हुआ है। गुंडागर्दी हो, फरेब हो, मक्कार हो और जो भी है बढ़ोतरी होती जा रही। यही पॉलिसी है कि किसी तरह से किसानों को गुलाम बना, मवाली हैं, आतंकवादी हैं, ये सब बनाते हैं। लेकिन आज भी किसानों के लिए इन्होंने उनकी तरफ निगाह नहीं दी। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सभी पार्टी ने अपना अपना समीकरण बनाना शुरू कर दिया। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी को लगता है कि 2022 का जो चुनाव आ रहा हम जीतने वाले। सारी पार्टियां दावा तो कर रही हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही होगा। मैं आपको बता दूं, जो आज हमारी टीम है मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र के सैफलपुर गांव में है और जहां मैं स्थान में उपस्थित हूं, इसको क्षेत्र को यहाँ का कुटिया के नाम से जानते हैं। यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया, हम इधर से गुजर रहे थे, तमाम लोग हमको दिखे। मैं सभी से बात करने की कोशिश करूंगा कि 2022 का चुनाव यहाँ के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा राजेंद्र प्रसाद यादव। दादा जी, यहाँ मतलब कैसा माहौल लग रहा है? यहाँ मतलब क्या चीज़ व्यवस्थाएं चल रही है? यहाँ पे सारी जो भी इस वक्त हवा चल रही है वो सब हमारे अखिलेश यादव जी की वजह से समाजवादी पार्टी, और 80% वोट समाजवादी पार्टी को ही जाएगा, जिसमें हमारी सबसे प्रिय, सबसे लोकप्रिय पूर्व ब्लॉक प्रमुख बैठी हुए हैं राजबाला जी, जिनकी छब है और जिनके उस पर हम लोग इनके साथ रहेंगे, इनको वोट करेंगे। सर, दावे तो आपकी पार्टी से बहुत लोग कर रहे हैं मलियाबाद क्षेत्र से, तो क्या मतलब किसका जोर आप देख रहे हैं कि किसको होना चाहिए आपके साथ? तो हर आदमी कहता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी पार्टी का ही सब कुछ है। आप मान लीजिए अब की बार चूंकि जनता त्रस्त हो गई इनके क्रियाकलापों से। आप चाहे नोटबंदी ले लीजिए या कोरोना काल में भी गाँव की तरफ इन लोगों ने कहाँ देखा, और ना किसानों के लिए या किसान कितने दिन से बैठा है, 9-10 महीने हो गए धरने पर, जाड़ा गर्मी बरसात सब बैठा हुआ है, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगा है। वो उनको कहते हैं कि वो मवाली हैं, आतंकवादी हैं, ये सब बनाते हैं, लेकिन आज भी किसानों के लिए इन्होंने उनकी तरफ निगाह नहीं की। सर कह रहे हैं और कहते हैं हम गोष्ठी कर रहे हैं किसानों की, अगर जहाँ जाते हैं वहाँ से भगाए जाते हैं हम लोगों को। वहाँ तो हम बता रहे हैं आपको कोई आएगा ही नहीं, आप मान लीजिए। सर कह रहे हैं बैठक तो करे, किसान मानने को तैयार नहीं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो जब अपनी उले हैं कि नहीं हम 3 कानून, काले कानून नहीं वापस लेंगे, तो कैसे किसान मान जाए? किसान का वही किसान को, तो वो आपने देखा होगा एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पहले आई थी, सुना होगा इतिहास में, तो खाली एक कंपनी उन्होंने खोली थी, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने कितने दिन गुलाम बना के रखा अंग्रेजों ने। तो ये जो धन्ना सेठ सब आए हैं, जिनके पहले से गोडाउन बन के तैयार हो गए हैं, कानून उसके बाद लाया गया है, तो मकसद इनका तो वही है कि जिम्मेदारी प्रथा जैसे थी कि किसान का कुछ होगा ही नहीं, जो जिम्मेदार कहेंगे वो होगा। और जब आपकी ज़मीनें पूरी एक साथ जब कारपोरेट घराना ले लेगा तो ना किसी खेत की मेड़ रहेगी, ना कुछ रहेगा। तो अगर किसान कभी वापस भी लेना चाहे अपनी ज़मीनें तो उसको चिन्हांकन नहीं कर पाएगा कि हमारी ज़मीन कहाँ थी। तो इनकी यही पॉलिसी है कि किसी तरह से किसानों को गुलाम बना दो और सामंतशाही ताकतों को। एक बात और सामने निकल कर आ रही है, जिसे योगी जी कह रहे हैं कि हमने जिला पंचायत का चुनाव जीत लिया, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत लिया, 2022 में 321 से वापसी कर रहे हैं, तो विपक्ष से मुँह देखेगा। अरे वो कहते हैं 325, हमारे नेताजी कहते हैं हम 400 पार जाएंगे, तो वो तो कहने की अलग बात हो गई, सीधी बात है। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया है आप बताइए हमको, आप लोग देखने वाले हैं। कहने नाम गिनाते सर, ऐतिहासिक राम मंदिर बनवाते हैं, धारा 370 गिरवाते हैं। सर हमको एक आप बता दीजिए, आप मंदिर क्या उनकी देन है?
या उनकी ही केवल बपौती है कि मंदिर बनवा रहे हैं? सर कह रहे हैं हमारे कार्यकाल में ना तो नाम तो हमारा होगा ना। अरे तो सरकार उनकी है, लेकिन उनके जब उस वक्त कोर्ट ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने अब दिया है तो बनेगा। तो अभी जिस सरकार में सुप्रीम कोर्ट फैसला देती थी वो सरकार बनवा लेती। बिल्कुल बिल्कुल भाई मंदिर में कोई दिक्कत थोड़ी ही, और ना किसी को मंदिर से कोई परहेज है। बिल्कुल मंदिर भगवान राम अगर वो कहें मेरी बपौती है तो संभव नहीं है। भगवान राम सबके हैं, इसमें उनको इस नाम पे से कौन वोट दे देगा भाई? क्या मतलब हुआ? पहले आपका नाम, क्या नाम है आपका? मैं राजबाला रावत हूँ। अच्छा विधायक जी बताइए जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बेटी बचाओ का अभियान चला रही है, कितनी बेटियां सुरक्षित है आपके हिसाब से? ये तो आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा कि जिस दिन से ये सरकार बनी है आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बेटियां हमारी सुरक्षित हैं और कहाँ पे ये लोग हमारी बहन बेटियों का सम्मान कर रहे हैं। इन लोगों के दावे हमेशा सारे झूठे गए हैं, इनका काम ही है झूठ बोलना, फरेब। बस नहीं, कह तो रहे हैं कि पहले गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी, बलात्कार वगैरह होते, जब ने हमसे आया तो अंकुश लगा के रखा। कितनी चीज़ें अंकुश हो गई आपके हिसाब से? अंकुश कुछ नहीं हुआ है। गुंडागर्दी हो, फरेब हो, मक्कार हो और जो भी है बढ़ोतरी होती जा रही है और कमी किसी चीज में नहीं है। हाँ। सर कहते हैं सर रोजगार, सरकार कहती है हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। सर रोजगार पर क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को कितना रोजगार मिला आपके हिसाब से 4.5 साल में? देखिए रोजगार पे तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमारे साथ के, हमारे बीच के कुछ लोग हैं। मैं तो खैर जॉब करता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, लेकिन हमारे साथ के कुछ हमारे ही भाई बंधु हैं जो हमसे लगातार गुजारिश किया करते हैं कि भैया नौकरी कहीं हो तो दिला दो। मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि आज की डेट पे मैं उन्हें 8 या 10 हज़ार की भी नौकरी दिलवा पाऊँ। और इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ कि रोज़गार कितना है। और मैं अपने सारे कलीग से भी बोलता हूँ भैया कहीं नौकरी दिलवा दो, वो भी नहीं दिलवा पाते हैं। ऑफिस में बोलता हूँ वो भी नहीं दिलवा पाते हैं। बाकी खुद का भी रोज़गार चल नहीं रहा है, तो ना कॉर्पोरेट रोज़गार दे रहा है ना अपना चल रहा है, तो रोजगार तो जीरो है बीजेपी सर गवर्नमेंट। पोस्टर वगैरह लगवा देंगे, 4.5 लाख रोजगार मिल गए हैं। सर ये सच कहाँ से है सर? देखिए पोस्टर तो बहुत सारे छपते, पोस्टर पे तो कोई नहीं जा सकता। पोस्टर तो अंधभक्त लोग बहुत सारे छपवा रहे हैं। सारी बेरोजगारी दूर है, महंगाई दूर है और सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, हर चीज़, लेकिन कोई उस पर काम नहीं। देखिए वैक्सीन कहाँ ज़रूर लगवाते हैं, हर पेट्रोल पंप पे लगा है कि निःशुल्क वैक्सीन दे रहे हैं। और उन्हीं के एक नेताजी हैं मनोज तिवारी जी को, हो सकता है आप जानते होंगे, भोजपुरी के कलाकार हैं। उन्होंने बोला था कि देखिए वैक्सीन लग रही है तो कहाँ से लगेगी, उनका कहना था। 2 दिन पहले टूटा था ना, और डीजल 2 दिन पहले टूटा था ना। जी जी, पेट्रोल डीजल का रेट इसी वजह से बढ़ाएगा कि वैक्सीन को कवर अप तो करना पड़ेगा ना। वैक्सीन कहाँ से आएगी? वहीं से आएगी जो पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया गया, उससे थोड़ा कवर करेंगे, रेट आएगा तो वैक्सीन लगेगी। तो ये होता है अंधभक्त, वो चूतिया बनाते, ये अंधभक्त होते हैं। ये लोग कहते हैं, गुणगान करते हैं वैक्सीन फ्री लग रही है, तो ये रहता है अंतर। जी भैया जी हमारे बीच भैया भी, उनसे पूछ लेते हैं। भैया जी कहते हैं कि हर घर विकास पहुंच गया, हर घर मोदी जी की योजनाएं पहुंच गई। आपके गांव तक कितनी योजनाएं पहुंची 4.5 साल में, बताइए सर। भैया पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी कोई योजना अगर हुई हो इनके कार्यकाल में तो आप बताइए। एक भी योजना, एक भी स्कीम, एक भी नौकरी, एक भी 2 साल से बच्चे किसी के स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप बताइए। योजनाओं में गिराते कि गांव में लोग सबको सिलेंडर वगैरह मिला है, मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। दिया, लेकिन 1,000 रुपए कहाँ से आए? भराएगा कैसे आदमी जब कहीं रोजगार नहीं है, 1 पैसे की आमदनी नहीं है? 900 रुपये, 1,000 रुपए का कौन सिलेंडर भराएगा भाई? अखिलेश की सरकार में 300, 350 का था। अब बीजेपी की गवर्नमेंट में बताइए 900 रुपए का, 950 का सिलेंडर है, कौन भराएगा? तो इस सरकार में कुछ किया ही नहीं। एक जनमानस में त्राही त्राही मची है। और 2022 में अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। कह रहे कुछ लोग माना कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये काम गिनाते कि हमने हिंदुओं का नाम रोशन किया है, ये काम गिनाया जाता है सर? नहीं, हिंदू का काम ये लोग कौन रोशन करने वाले होते भाई? क्या ये इनके कहने से अब लोग हिंदू हुए हैं? हिंदू तो एक जमाने से है ना। हमारी हिंदू पार्टी है ना, तो हिंदू का नाम रोशन कर रहे हैं। पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी 30,000 रुपए देती थी अल्पसंख्यकों को, ये तो 50,000 दे रहे हैं। कहाँ से हिंदू पार्टी है? इन्होंने 370 हटाया, किसके लिए हटाया? 3 तलाक बनाया, किसके लिए बनाया? तो ये हिंदू पार्टी कैसे हो गई? काम तो सब मुस्लिमों को के लिए कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। और कहते हैं कि हमने जो है हिंदू के लिए क्या किया आप बताइए? सिर्फ हिंदू के लिए राम मंदिर तो इनको बना देना चाहिए था। अभी राम मंदिर तो इनका बन जाना चाहिए था। की जनता क्या सोचती 2022 में? यहाँ की जनता क्या सोच रही 2022 में? हम सोच क्या रहे, यहाँ समाजवादी सरकार सोच रही
वही आना चाहिए। ये तो सब दलाल हैं, योगी और मोदी। यहाँ हमारे यहाँ नहरों में पानी किसी में नहीं दे रहे, नहर पानी सींचने तब नहरें बंद हैं, कोई नहर आज तक साफ नहीं हुई। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ बताइए क्या कह रहे हैं 2000 देने, किसके किसानों के? आधे किसानों को आई नहीं रही। एक बार आ गया, जब चुनाव आता है तब बताते हैं 2000 दे, उसके बाद किसके खाते में आते कहीं आ रहे हैं? एक पैसा किसी खाते में नहीं आ रहा। आप राज सर कह रहे हैं कि किसानी का खाता पैसा आ रहा है। केवल किसी पहला जिसका हो गया दोबारा बेचारे जाते हैं, ऑनलाइन लगा, ऑनलाइन हो गया आज तक हो गया, किसी के नहीं आते। तो गांव में 10 आते होंगे, बस वही कहते हैं आगे, किसी के नहीं आते होते। सरकार सिर्फ चूतिया बनाती है, हर बस अपने सप्ताह आने के लिए बताती। अभी समय नहर आना चाहिए, कोई नहर आ रही है? ये पास में कोई मैंने साफ नहीं किया गया, पैसा बस वही बिल पे उस पर हो गया, कागज पे पास कर दिया गया, किसान मर रहा है। हम लोग रात दिन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कहीं एक बूंद पानी नहीं आता। हमारे आसपास नहर है, कोई भी बम्बा नल चलता हो बताएं। क्या करें सर? 2 मिनट के लिए हम हाँ बताइए सर। हाँ भैया जी, हम एक शिक्षक हैं। अगर देखा टीचर हैं क्या? हाँ टीचर हैं। अगर देखा जाए 2 साल से लॉकडाउन लग, जो बच्चा कक्षा 8 में पढ़ रहा था उसको जो पढ़ाया गया वो सब चाट गया। जब कक्षा 8 से अब केवल 3 में आवे, 5 साल का उसका जो है उसका समय बर्बाद गया है। तो शिक्षा जिस देश में, हिंदुस्तान में बच्चों की दशा ये हो रही, तो हमारे देश का इतिहास गिराया जा रहा, तो आगे चल के एक कर्णधार बने तो कैसे कर्णधार बनेंगे? इस पर जरा विशेष मीडिया को ध्यान दिलाना है, आपको इस पर सूचित करना है। धन्यवाद। योगेंद्र यादव। क्या कहना चाहेंगे बताइए भैया। कहना यह चाहता है, ये राम मंदिर की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अरे ये लॉकडाउन में कितने जो है स्कूल बन गए, ये मंदिर नहीं है? ये भी तो मंदिर है। ये राम मंदिर की बात करते हैं। मंदिर कितने मंदिर बंद करा दिए इन्होंने। रही ये अस्पताल की बात, जो ये भी तो एक मंदिर है। सर कहने व्यवस्था तो हम अच्छा काम कर रहे थे, सारी व्यवस्था अच्छी थी सर, विपक्ष सर उस पर ऑब्जेक्शन लगा रहा था, इसमें हम क्या करें? ये भी हमारी अच्छाई मतलब विपक्ष को नहीं दिखती, हमारी से बुराई दिखती है, ऐसा चीजें सामने आती हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये बुराई तो है ही। ये जो है समाजवादी पार्टी की जो बुराई करते हैं कि अखिलेश जैसे हैं ऐसे हैं। अखिलेश ने इतना अच्छा काम किया है भाई, एम्बुलेंस चलाई, कोई आदमी कहीं पर बीमार है तुरंत 108 नंबर मिला है, तुरंत अस्पताल पहुंच गए। 100 नंबर चलाए, इसका 112 कर दिया। क्या जरूरत थी 112 करने की भाई? 100 नंबर सरल था, हर आदमी जानता, 100 नंबर मिला तुरंत आ जाती पुलिस। भी कहाँ कठिन है, एक 2 कठिन नहीं है, सही बात है, लेकिन 112 नंबर जैसे कर दिया, 100 नंबर क्या गलत था? क्यों कर दिया इसको? 100 नंबर मिला तुरंत पुलिस पहुंच गई। भाई ये सुविधा किसने की? अखिलेश ने तो की। 108 नंबर जो है अखिलेश ने तो की जो है, और 12 नंबर जो अस्पताल का जो है गाड़ी चलाई है, ये तो अखिलेश के दिन है। ये बताइए, पब्लिक लिए कहते हैं हम करते हैं, ये कोई कुछ काम ही नहीं किया। लॉकडाउन हुआ, इसमें क्या हुआ? पब्लिक परेशान हुई नहीं परेशान हुई? तो लॉकडाउन आप लोगों को बचाया लगा, आप लोग कोरोना ना हो, आप लोग जीवित रहे, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया। कहीं कोरोना नहीं है तो इतनी मौतें फालतू हो रही थी। मौतें कहाँ हो रही हैं? देख रहे हैं, अभी मौतें नहीं हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना नहीं फालतू। गंगा नदी में कितने लोग बह गए थे, देखा नहीं था? वहाँ देख रहे मोदी जी, उनको क्या कहते हैं, उनको शाह जी, वो जो अपनी रैली कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। यहाँ खाली पूरे यूपी में कोरोना है। अपने वहाँ लकड़ी जलाने के लिए लोगों के पास नहीं थी, देखा था यूपी में लकड़ी नहीं मिल रही थी जलाने के लिए। अरे ये जब से गैस बांट दिया तब से सारी पब्लिक के गैस हो गई पेट के अंदर, सब गैस का मरीज हो गया है। इनको गैस बांटनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं कहाँ से गैस ले आए, सारी दुनिया गैस की मरीज हो गई है। कह रहे ना, जो गाँव में महिलाएं होती हैं, खाना बनाती हैं चूल्हे में, धुएं से उनको बीमारी होती थी, इसलिए हमने गैस बांटी है। कौन कहता बीमारी गैस बांटने से हो गई? और चूल्हे में कोई अच्छी रोटी खाने से, पेट में अगर 1 रोटी खाना चाहते हैं, चूल्हे की 4 रोटी खाएंगे, गैस की 1 रोटी खाते हैं। हाँ भैया, हाँ ये कहते हैं कि हम राम का घर बनवाने जा रहे हैं। बनवा तो दिया है, बनवा दिया। अंतर्यामी भगवान हैं, अंतर्यामी भगवान वो सबका घर बनाते हैं, ये भगवान के ऊपर हो गए हैं। ये क्या घर उनका घर बनवा सकते हैं? कह रहे आज तक कोई बनवाया, हमने बनवाया, हमारा नाम होगा कि नहीं होगा? ये तो अदालत में केस चल रहा था, किसी समय आ सकता था इसका निर्णय। तो कह रहे इतने बार पहले क्यों नहीं, हमारे समय में भी क्यों आया? हमारे समय में इसलिए आ गया, जब समय होता है, हर समय बलवान होता है, उसी समय हो गया। कोई जरूरी छोड़ो, मतलब आगे भी हो सकता था, पीछे भी हो सकता है, हर चीज का समय मुकर्रर होता है। मतलब इन्हीं के समय में तो उनका योगदान तो कहेगा ना कि योगदान हमने दिया, तो नाम तो इन्हीं को होगा ना। नहीं, योगदान धर्म के लिए थोड़ा ही होता है। योगदान आप जनता के संग कल्याण करें, जनता का विकास करें, तो हम जाने आपका योगदान है। बड़े जागरूक हैं दादा आप तो। हम शिक्षा का 40 साल से पढ़ा रहे हैं। शिक्षिका है ना? जी हाँ। बहुत जागरूक दिख रहे हैं आप। क्या खाली अयोध्या में ही राम है और कहीं राम है नहीं? राम सबके दिल में रमते हैं। ये राम कहते खाली अयोध्या में, अयोध्या का मंदिर बना देंगे, और जो सब बाहर का मंदिर पर हैं इनमें राम नहीं रहते हैं। हैं? हमारे आपके अंदर राम क्या मतलब क्या है? राम ये का मतलब ही नहीं समझते। राम का मतलब है राम मन के अंदर रमते हैं, राम उसको राम, वो राम है। ये राम दूसरे, वो राम कोई और राम है, वो जो सबके दिल में रमते हैं, सबका दिल खुश करें, सबको खुश रखे, तब वो राम
राम वही राम है, अकेले राम नहीं है वो ठीक पत्थर है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं रुझान ले रहा था 2022 के चुनाव के अंदर कि 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला। मैं आपको तो मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं और यहाँ की जनता कह रही कि 2022 में अखिलेश यादव को आना चाहिए। खैर अखिलेश यादव आते हैं या नहीं आते तो समय ही बताएगा। हमारा काम है आपको गाँव की हर जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने हमारे साथ देखते रहे दमदार खबर।